श्रवण करेंगे और चिंतन करेंगे। राजस्थान की मीरा, राठौर वंश में इनका जन्म हुआ। बड़ी लाडली पुत्री थी अपने माता पिता की। मीरा के पति थे भोजराज। बड़ी प्यारी एक मीरा की छोटी सी दासी थी, राजमहलों में जन्मी। छोटेपन से ही मीरा देखती थी कि उनके महल में नित्य साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। मैं तो आप सबसे भी कहती हूँ कि महीने में एक बार अपने घर में भजन कीर्तन जरूर कराया करो, किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराया करो। महीने में एक बार कम से कम ब्राह्मण भोज होना जरूरी होता है, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में नारायण का वास होता है। और कभी भोजन बनते समय कोई अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाए तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रेम से बोलो और हृदय से बोलो कि भैया खाना खा के जाना, भोजन करके जाना, प्रसादी पाके जाना। क्योंकि जिस घर में एक व्यक्ति बाहर का नित्य भोजन करे, उस घर के अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। तीन साल की मीरा है, इधर उधर महलों में घूमती फिरती हैं, खेलती रहती हैं सखियों के साथ में। अपने दादाजी से बड़ा प्रेम करती थी। मीरा देखती कि कितने संत मेरे दादाजी के पास आते हैं और दादाजी मेरे खूब उनका भोजन कपड़े का सम्मान करते हैं और खूब भजन कीर्तन होता है। जिसको रुकना है उनको रुकने का स्थान देते हैं, खूब संत सेवा करते हैं। मीरा का धीरे धीरे रुख अपने दादाजी की तरफ होने लगा। अब तो मीरा न खेलने जाती है, न कूदने जाती है, न सखियों के संग खेलती है। मीरा तो दादाजी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, जाकी जैसी प्रीत। आज मीराबाई देखती है कि एक बाबा 1 महीने से रह रहे हैं इस कक्ष में। मीरा रोज नित्य जाकर के वहां बैठ जाती है और टुकुर टुकुर उस बाबा को देखती रहती है कि बाबा रोज गोपाल जी को नहलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, फिर उनके न जाने कितने श्लोक बोलते हैं, भोग धराते हैं। धीरे धीरे जब मीरा देखती है तो उसके हृदय में भी एक अजीब से प्रेम का प्राकट्य हो गया। ऐसा प्रेम हो गया कि ठाकुर जी की सेवा शुरू होने से 10-5 मिनट पहले ही मीरा पहुंच जाती है। देखो, जिसको प्रेम होता है ना ठाकुर जी से, कथा से, तो कथा का समय 2 बजे है तो 1:45 बजे वो आकर के इंतजार करेगा कि कब दीदी आए और कब कथा शुरू हो। अगर प्रेम है तो ऐसे पता चल जाता है कि हमारे हृदय में मेरे ठाकुर के लिए कितना प्रेम है। मैं इंतजार करती हूँ कब 2 बजे और कब मैं जाऊं। 7 दिन कथा पूर्ण हो जाती है, फिर लगता है ठाकुर जी कोई फ्री में भी कथा करा ले, बस कथा करा ले कैसे। क्योंकि ये जो 7 दिन जीवन में मिलते हैं ना, इनसे बढ़िया कभी जीवन का कोई दिन आया ही नहीं। आज मीरा बैठी है और देख रही है पूजा, तो संत कहने लगे, मीरा तुम रोज मेरे पास आकर के ठाकुर सेवा देखती हो, कल से सेवा कैसे देखोगी? हम तो कल चले जाएंगे। और जो ही कहा कि हम कल चले जाएंगे, छोटी सी 3 साल की मीरा, उसकी आंखों से तो आंसू बहने लगे। कहने लगी, महाराज ये क्या कह रहे हो आप, कल चले जाएंगे?
अगर आप चले जाओगे तो मैं इनको कैसे देख पाऊंगी। संत ने कहा कि मीरा, हम तो संत हैं, बहती हुई धारा हैं। संत कभी एक जगह पर नहीं टिकते। 1 महीना हो गया तेरे यहाँ, अब हमको कहीं दूसरा स्थान देखना पड़ेगा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा बोली, बाबा मैं आपको तो नहीं रोकती, पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि ये जो आपके ठाकुर हैं ना, इनको मुझे दे जाना। जैसे ही मीरा ने कहा कि ठाकुर को दे जाना, बाबा ने हाथ रखा उसके सिर पर और कहा, बेटी तू भी बालक है, समझती नहीं है। तू समझती नहीं है कि ये जो ठाकुर है ना, ये न जाने कितने सालों से मेरे पास है। बरसों बीत गई इनकी सेवा करते करते। मुझे ठाकुर की सेवा जो करते हैं उनको पता होता है कि मैं इनकी जानती हूँ सेवा नहीं कर पाती, पर इनको अपने से दूर भी नहीं कर पाती। ऐसा प्रेम। संत बोले कि मैं इनको इतने सालों से अपने हृदय से लगाकर घूमता हूँ मीरा, मैं अपना ठाकुर तुझे नहीं दे सकता। तू और कुछ मांगती तो मैं दे देता, पर मैं मेरा ठाकुर तुझे नहीं दे सकता। मीरा तो रोती हुई चली गई। रात्रि आई, पूरी रात्रि मीरा की रोते रोते निकल गई कि कब सुबह हो और कब मैं जाऊं, आज आखिरी बार अपने ठाकुर को देख लूं। जब अर्धरात्रि पर उन संत की निद्रा लगी तो ठाकुर जी ने संत को स्वप्न में कहा कि बाबा मैं ये नहीं कहता कि आपने मेरी सेवा नहीं की, आपने मेरी खूब सेवा की। मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, लेकिन अब मेरा मन मीरा के पास जाने का है। संत की नेत्र खुले, संत रोने लगे। और संत तो सब जानते हैं। प्रातःकाल हुआ, 4 बजे नित्य की तरह संत सेवा करने लगे। मीरा कोरे पर आकर के खड़ी हो गई। इधर संत रो रहे हैं, इधर मीरा रो रही हैं। दोनों अश्रु धारा बह रही हैं और बीच में ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। मीरा सोच रही है कि आज संत के साथ में, आज बाबा के साथ में लाला चले जाएंगे। इधर संत सोच रहे हैं कि आज मैं तो जाऊंगा, पर मेरे ठाकुर मीरा के पास रह जाएंगे। भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम। श्रृंगार पूरा हुआ, भोग धराया गया। बाबा ने झोली उठाई अपनी और ठाकुर जी को उठाया और धीरे से मीरा को कहा, मीरा इधर आ। मीरा रोती हुई संत के समक्ष गई और बोली, बाबा मुझे बुला तो रहे हो, पर ये मत कहना कि नेत्र खोल ले। क्योंकि मैं अपने ठाकुर को जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। न जाने क्यों इनसे इतना प्यार हो गया है कि मैं इनको जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। मुझे आपने ठाकुर दिए नहीं, मैं जिद भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको जाते हुए भी नहीं देख सकूंगी। सिर पर हाथ रखा, कहा, मीरा तू बड़ी भोली है, तू झोली कर, तेरे ठाकुर तो तुझ पर रीझ गए हैं, तू अपने ठाकुर को अपनी झोली में ले।
और जो ही मीरा से सुना कि संत मुझे ठाकुर जी देकर के जा रहे हैं, मीरा तो अश्रु धारा भी बह रही है खुशी के मारे और खिलखिलाती हुई झोली पसारती है, आजा रे मेरे सवरिया। गोद में ले लेती है, छाती से लगा लेती है, लेकिन फिर एकदम आंख खोलती है, देखती है, कहती है, हे बाबा मैंने ठाकुर तो ले लिए, लेकिन मैं इनकी सेवा कैसे करूंगी? आपकी तरह मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि इनकी सेवा कैसे की जाती है। संत कहने लगे कि अरे मीरा, अगर ये मंत्रों से रीझते, मंत्रों से खुश होते तो मैं तो न जाने कितने सालों से इनको मंत्र सुना रहा हूं, न जाने कितने सालों से इनके आगे कितने वेद सुना रहा हूं, लेकिन आज ये मेरे पास नहीं रुके। मीरा, मंत्रों से अधिक तो तेरा प्रेम रहा इनके लिए, जो ये तेरे पास जाने की जिद करने। तो जो लोग ठाकुर जी रखते हैं वो एक बात सुन लें कि एक बार को इनको निलाना छोड़ देना, एक बार को इनको खिलाना छोड़ देना, एक बार को इनको सुलाना छोड़ देना, पर इनकी याद कभी मत छोड़ना। देखो, कहीं सुनी तो मुझे आती नहीं है, पढ़ी हुई भी मैं नहीं बताती, अनुभव की बताती हूं कि जिस दिन भोग लगाओगे तो आप फ्री हो जाओगे कि भोग लग गया, ठाकुर जी ने पा लिया, अब क्या है, छुट्टी हमारी। एक दिन ऐसा करना कि भोग मत लगाना, फिर तुम्हारे चित्त में ठाकुर ही ठाकुर रहेगा पूरे दिन। आज भोग नहीं लगाया, आज भोग नहीं लगाया, आज भोग नहीं लगाया, तो भजन ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा हुआ। हे प्यारे, तेरी सेवा तो मैं कर नहीं सकती, पर तेरी याद मेरे हृदय में बनी रहे, इतना ही बहुत है, दोष लगे या पुण्य लगे। मीरा 10 साल की हो गई। धीरे धीरे उनके रिश्तों की बात होने लगी। खेल खेल में एक दिन मीरा ने कह दिया कि माँ, मेरा बींद कौन है? बारात को देख रही थी, देखकर पूछा हाथी पर कौन है? कि ये बींद है, किसी बेटी का दूल्हा है। मीरा पूछने लगी, मेरा दूल्हा कौन? तो माँ ने कह दिया कि जिसके साथ तू हर समय लगी रहती है ना, वही तेरा दूल्हा। जब संसारिक पति से किसी की चर्चा होने लगी, संसारी पति ढूंढने लगे, तो मीरा जाकर के अपने दादा साहब से पूछने लगी कि दादा शाह, मुझे ये बताओ कि एक बिंदड़ी के कितने बिंद होते हैं? एक बेटी के कितने पति होते हैं? दादा ने कहा, बेटी मैं तेरे भाव को समझ रहा हूं, लेकिन ये संसार है, और संसार में जब तक दिखावा नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। अगर बेटी का जन्म लिया है और तुम भगवत प्रेम में ही रहना चाहती हो, तो मेरी बात मानना कि किसी संसारी पति से ब्याह कर लेना और अपने हृदय में अपने पति परमात्मा को ही बसा करके रहना, जिससे कि संसार की नजर में ग्रस्त भी चलता रहे और तेरा सन्यास भी बना रहे। आज मीरा ने दादा की बताई इस गांठ को पल्ले में बांध लिया और अपना कमरा बंद करके मीरा अपने ठाकुर जी के सामने खूब नृत्य करती है, खूब प्रेम से अपने ठाकुर को रिझाती है। जब राजा भोज देखने के लिए आए तो कुंज में जाकर के मीरा अपने कन्हैया के आगे बड़ा विलाप कर रही थी, कह रही थी, तू बड़ा निष्ठुर है,
मैंने तुझसे इतना प्रेम किया और तू अपनी प्रियतमा को किसी दूसरे के हाथों में सौंप रहा है, तुझे दर्द नहीं आता? तो कहते हैं ना, जैसा हमारा भाव होता है वैसे ही लोग संसार में हमें मिल जाते हैं। पीछे से राजा भोज ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, अरे दासी, मैं तेरे भाव को समझ रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि संसार में देह को नोचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच में साथ निभाने वाला कोई कोई विरला ही मिलेगा। मैं तेरे ठाकुर की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं तेरे धर्म के और तेरे प्रेम के रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, कभी तेरी देह को हाथ नहीं लगाऊंगा, तू तेरे ठाकुर की ही रहेगी, लेकिन मेरे साथ वर्ण करके तू आनंद में रहेगी। किसी और के साथ विवाह हुआ तो मैं कह नहीं सकता कि कोई तुझे छोड़ देगा। ये सत्य है। संसार का प्रेम केवल तन का और धन का होता है। धर्म पत्नी वो जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाए, और पति जीवन साथी केवल वही होता है जो स्वयं भी धर्म पर चले और अपनी पत्नी को भी धर्म के रास्ते पर ले जाए। धन माया कितनी भी जोड़ लेना, कभी साथ नहीं जाने वाली है, सब कुछ संसार में ही रह जाने वाला है। अगर जोड़ा मिला है तो दोनों पति पत्नी मिलकर के खूब यज्ञों में शामिल हो, यज्ञों में अनुष्ठानों में जोड़े से बैठ करके पूजा करो, पाठ करो। जितना ग्रस्त जरूरी है, बच्चे पैदा होने तक ग्रस्त जरूरी है, उसके बाद ग्रस्त का निर्वाह करो, बाकी सब छोड़ो। इस शरीर को मंदिर है ये, इस मंदिर को बनाए रखो अपने ठाकुर के लिए। मीरा कहने लगी, मेरी वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे सांवरिया भरतार संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे सांवरिया भरतार संभाल राणा तेरी नगरी। मेरी तो ससुराल वृंदावन है राणा, मुझे चाहे तू अपनी नगरी ले चल, अब चाहे किसी और नगरी में धकेल दिया जाए, मैंने तो अपने जीवन में गांठ बांध ली कि मेरी वृंदावन ससुराल है और मेरे सावरिया मेरे भरतार हैं। ऐसा सुंदर भाव ठाकुर जी से प्रार्थना सदैव करनी चाहिए कि हे ठाकुर, संसार में चाहे आपने हमको 1000 रिश्ते दिए, पर हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता है वो परम पवित्र है। एक सुंदर सा भजन। श्री वृंदा